Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 2, that is microorganisms of class 8th. In the previous video, we have been talking about harmful microorganisms, means वो स्पेशली वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि नुकसानदायक हैं, जो कि नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसमिशन से। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने किस किस चीज़ के बारे में बात की थी? हमने बात करी थी कि कैसे वो इंसानों के अंदर बीमारी फैलाते हैं, कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती हैं, कैसे वो वेक्टर्स की मदद से ट्रांसमिट होती हैं। जैसे वेक्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? हाउस फ्लाई एक टाइप का वेक्टर है, मॉस्किटो एक टाइप का वेक्टर है जो कि मलेरिया फैलाता है और इसके अलावा डेंगू भी फैलाता है। उसके बाद हमने एनिमल्स के अंदर भी जो कैसे कैसे बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़ हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने एंथ्रेक्स बीमारी के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने प्लांट्स के अंदर बात की, जैसे कि रस्ट हो गया, स्मट हो गया। ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से फैलती हैं। फिर हमने उसकी बात करी फूड प्रिजर्वेटिव्स की और फूड पॉइजनिंग की। तो मतलब जो खाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ख़राब हो जाता है और वो टॉक्सिक बन जाता है, जहरीला बन जाता है हमारे कंजप्शन के लिए, हमारे यूज़ के लिए, उस टाइप के खाने को हम क्या बोलते हैं? फूड पॉइजनिंग। उसके अलावा हम पिछले वीडियो में हमने बात करी थी फूड प्रिजर्वेटिव्स की, मतलब ऐसे तरीके जिनकी मदद से हम अपने खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं, उनको ख़राब होने से रोक सकते हैं, उन खाने के आइटम्स को। तो ऐसे केमिकल और फिज़िकल मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर केमिकल मेथड्स का पढ़ा था। उसमें क्या क्या एग्जाम्पल था? सोडियम बेंजोएट था, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट था, सिट्रिक एसिड था। उसके बाद हमने दूसरा तरीका पढ़ा था जो कि सॉल्ट यूज़ करने का था, जिसको हम सॉल्टिंग भी बोलते हैं। तीसरा तरीका हमने पढ़ा था शुगर की हेल्प से कैसे हम खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसके अलावा हमने एक और चौथा मेथड पढ़ा था जो कि था कि कैसे हम ऑयल और विनेगर की हेल्प से खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल था पिकल। तो अब इस सेशन के अंदर हम कुछ और ऐसे ही प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो जो पांचवा मेथड है, पिछले चार के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब पांचवा मेथड क्या है? पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन होता क्या है, अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो पैस्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। तो जो पैस्चराइजेशन है एक वो प्रोसीजर है जिसके अंदर हम मिल्क को स्पॉइल होने से या फिर ख़राब होने से बचा सकते हैं। इन दिस मैथड द मिल्क इज़ हीटेड एट अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस for 15 to 30 seconds to kill the harmful microorganisms। तो ये जो पैस्चराइजेशन वाला मेथड है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो दूध है उसको 70 डिग्री के टेम्परेचर पे 15 से लेके 30 सेकंड के लिए उसको गर्म किया जाता है। उससे होता क्या है कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट है मिल्क के अंदर वो किल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। And cooling it quickly at 10 degrees Celsius to prevent the remaining bacteria from growing। एक बार तो हमने उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 15 सेकंड के लिए हीट किया, फिर हम उसको कूल कर देंगे उतनी ही जल्दी। और कितने टेम्परेचर पे उसको ठंडा करेंगे? 10 डिग्री के टेम्परेचर के ऊपर हम उसको दोबारा से ठंडा कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने इजीली मर जाएंगे। द मिल्क इज़ देन स्टोर्ड इन द स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स और पाउचेस इन द कोल्ड प्लेस। तो जो अब हमने इतना जो पूरा पैस्चराइजेशन का जो प्रोसीजर है वो पूरा कर लिया है, उसके बाद हम उस मिल्क को, उस दूध को कहाँ स्टोर करेंगे? ऐसी बॉटल्स में जो स्टेरिलाइज्ड हों।
स्टेरिलाइज्ड का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। तो ऐसी बॉटल्स या फिर पाउचेस के अंदर हम उसको ठंडी जगह के अंदर ही पैक कर देंगे उस दूध को। The pasteurized milk can be consumed without boiling because it is free from the harmful microorganisms। तो ऐसा दूध जो कि मार्केट में आ रहा है और वो पेस्चराइज्ड है, तो उसको हम बिना गरम किए हुए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी टाइप के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। तो कोई भी ऐसा मिल्क प्रोडक्ट या किसी भी कंपनी का ऐसा दूध मार्केट के अंदर अगर आ रहा है जिसके अंदर जो पैस्चराइजेशन वाला प्रोसीजर है ये हो चुका हो, तो हम उस दूध को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं। ये जो पैस्चराइजेशन वाला जो प्रोसीजर है वो किसने इन्वेंट किया था, वो अब देखते हैं। दिस मेथड वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस पैस्चर इन 1862। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है कि जो पैस्चराइजेशन का मेथड है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था और कौन से ईयर में दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लुइस पैस्चर ने दिया था और 1862 के अंदर दिया था। जो अगला प्रोसीजर है फूड प्रिजर्वेशन का वो है कूलिंग और फ्रीजिंग। तो मतलब हम उसका क्या करें, टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। द फूड्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट and cooked food are kept at low temperature in refrigerators or low freezer to prevent their spoilage। तो खाने के आइटम्स जैसे कि फल हो गए, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां हो गई, मीट हो गया या फिर पका हुआ खाना हो गया, अगर हम उसको कम टेम्परेचर के अंदर रखें, या तो फ्रिज के अंदर रखें या फिर ऐसे फ्रीज़र्स जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, तो उससे क्या होगा कि जो खाना है वो ख़राब होने से बच सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉमनली भी घरों में यही करते हैं कि अगर कोई भी सुबह का जो कुक्ड फूड आइटम है या फिर कोई जो फ्रूट या वेजिटेबल है उसको हम क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं। उससे क्या होता है कि उस खाने की जो लॉन्गिटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो लॉन्गिटिविटी से मतलब है कि उस खाने को यूज़ करने की जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी और वो खाना ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले यही पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो उस टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। द लो टेम्परेचर प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड बिकॉज इट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो लो टेम्परेचर है, मतलब जो इतना कम टेम्परेचर हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उससे क्या होगा, खाना ख़राब नहीं होगा। क्यों ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इतने कम टेम्परेचर्स पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है। रिटार्ड का मतलब होना रुक जाती है उसी जगह पे, तो वो खाना ख़राब नहीं होगा। अब जो अगला प्रोसीजर है फूड प्रिजर्वेशन का वो है कैनिंग और वैक्यूम पैकिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं वो देखते हैं। द फूड आइटम्स आर फर्स्ट हीटेड एट हाई टेम्परेचर टू किल द बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर टू ऑब्टेन द स्टेरिलाइज्ड फूड। तो इसके अंदर जितना भी जो खाने के आइटम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे उनको गरम करेंगे। उसको गरम करने से क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी जो बैक्टीरियाज हैं वो सारे मर जाएंगे और जो खाना है वो स्टेरिलाइज हो जाएगा, मतलब कंटामिनेशन फ्री हो जाएगा, कि वो खाना बिल्कुल भी दूषित नहीं है, उसके अंदर किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। The sterilized food is then sealed in the airtight can to prevent reinfection by the microorganisms। और जब ये खाना स्टेरिलाइज्ड हो गया है तो फिर हम उसको एयर टाइट कैन
या फिर जो पैकिंग है उसके अंदर हम उसको अच्छे से पैक कर देंगे ताकि दोबारा उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अटैक ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी जो कुरकुरे, चिप्स या फिर जो और फूड आइटम्स आते हैं पैकेट्स के अंदर, उनके अंदर यही किया जाता है कि उनको एयर टाइट पैक किया जाता है, जिसकी वजह से वो स्पॉइल होने से बच जाते हैं कुछ टाइम तक के लिए। दिस एयर फ्री पैकिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड वैक्यूम पैकिंग। और इस टाइप की पैकिंग जिसके अंदर बिल्कुल भी एयर का यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं होगी, उस टाइप के पैकिंग को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम पैकिंग। तो अगर कभी आपसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ वैक्यूम पैकिंग, तो बिल्कुल 2-3 वर्ड्स का आंसर है, वो ये है कि एयर फ्री पैकिंग की जाती है, कि इस टाइप की पैकिंग जिसके अंदर बिल्कुल भी हवा का यूज़ ना किया गया हो। नेक्स्ट मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, प्रिजर्वेशन बाय हीटिंग। तो कैसे किसी चीज़ को हम बॉईल करके या गर्म करके उस चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। द हीटिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। तो जो हीटिंग हो रही है, जो गर्म किया जा रहा है किसी भी खाने को, उससे क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे और उससे वो जो खाना है वो ख़राब नहीं होगा। सम फूड आइटम्स आर प्रिजर्व्ड ओनली थ्रू हीटिंग। और कुछ खाने के आइटम्स को हम सिर्फ हीट करके ही प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल है मिल्क, कि हम दूध को गर्म करके बहुत ईज़िली प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ मिल्क फॉर लॉन्ग टाइम ओनली थ्रू द बॉइलिंग। तो एग्जाम्पल है इसका मिल्क, कि हम खाने जो मिल्क है उसको बहुत टाइम तक ख़राब होने से रोक सकते हैं, और उसको बचाने का जो सबसे मेन तरीका है वो क्या है? बॉइलिंग। कि अगर हम दूध को बॉईल करेंगे तभी वो क्या होगा? बच सकता है। कि अगर हमने उसको फ्रिज में भी रखा है तो भी वो जो मिल्क है वो एक टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा। बट अगर हमने उसको हीट किया है तो हम उसको काफ़ी अच्छे लॉन्ग टाइम तक के लिए उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। द मिल्क इज़ पार्शियली स्टेरिलाइज्ड बाय हीटिंग इट फॉर ए शॉर्ट टाइम अराउंड 1 to 2 seconds at the temperature exceeding 135 डिग्री सेल्सियस। कि जो मिल्क है उसको पार्शियली स्टेरिलाइज किया जाता है। पार्शियली स्टेरिलाइज का मतलब है कि पूरा कंप्लीटली उसको स्टेरिलाइज नहीं किया जाता है, सिर्फ एक थोड़े से टाइम के लिए हम उसको स्टेरिलाइज करेंगे। थोड़ा सा टाइम मतलब 1 और 2 सेकंड के लिए ही हम उसको स्टेरिलाइज करेंगे। कितने टेम्परेचर पे? 135 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे हम उसको सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए हीट करेंगे, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, UHT। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, तो उसका आंसर क्या होगा? कि मिल्क को सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए हीट किया जाएगा। कितने टेम्परेचर पे? 135 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे, और इसी को हम बोलेंगे UHT, दैट इज़ अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट। जो अगला मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का वो है डिहाइड्रेशन। सिंस मॉइस्चर इज़ वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटीरियल इज़ एन एफिशिएंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब चूँकि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर कहीं ग्रो करेंगे, कहीं अपना नंबर बढ़ाएंगे, तो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम किसी चीज़ में से मॉइस्चर को ही हटा दें तो फिर क्या होगा कि वो जो खाना है वो ख़राब नहीं हो पाएगा। सो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फूड मटीरियल इज़ एन एफिशिएंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इसीलिए किसी भी चीज़ से वाटर कंटेंट को रिमूव करना एक बहुत ही बेटर तरीका है फूड प्रिजर्वेशन का।
The process of removal of water from a substance is called dehydration. तो dehydration क्या होता है? तो मतलब वो प्रोसीजर जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस में से हम जो वाटर का कंटेंट है उसको हटा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन. द सन ड्राइंग इज़ अ ट्रेडिशनल मैथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. और जो सन ड्राइंग है मतलब किसी भी चीज़ को धूप में सुखाना सबसे ट्रेडिशनल और बेसिक मेथड है जो बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है खाने को प्रिजर्व करके रखने के लिए. वीट, राइस एंड पल्सेस आर क्लीन एंड ड्राइड इन द सन. तो जैसे कि गेहूँ है, राइस है या फिर जो पल्सेस मतलब जो अलग अलग दालें हैं उनको पहले साफ़ किया जाता है अच्छे से और फिर उसको धूप में सुखाया जाता है. उसकी मदद से क्या होता है कि जो खाना है वो जो कोई भी जो वीट है या राइस वगैरह हैं हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. उनके अंदर जो ये बैक्टीरिया फिर जो वायरस या जो फंगस लगती है वो नहीं लगेगी. द वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, spinach and methi are also preserved in this manner for a long time. और कुछ सब्जियां भी हैं जैसे कि कॉलीफ्लावर है, स्पिनच है या फिर मेथी है, हम उसको डिहाइड्रेट करके मतलब सन ड्राइंग से उसके अंदर से पानी का कंटेंट बाहर निकाल के हम उसको बहुत टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. अब क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन से उनके बारे में पढ़ते हैं. सो एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है दैट इट डिक्रीजेस द वेस्टेज ऑफ फूड बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज. तो अगर हम खाने को प्रिजर्व कर पा रहे हैं तो इसकी मदद से क्या होगा कि जो खाना है वो ख़राब नहीं होगा और उसकी वजह से खाना वेस्ट भी नहीं होगा. दूसरा फ़ायदा ये है दैट इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल. और इसके अलावा जो भी खाने का आइटम है उसको स्टोर करके रखने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बढ़ सकता है कि मतलब हम किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और फिर उसको ईज़िली कंज्यूम भी कर सकते हैं. तीसरा फ़ायदा है द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड इज़ रिटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो वो जो खाने की जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं जो न्यूट्रिएंट्स उससे हमको मिलते हैं वो भी ज़्यादा टाइम तक स्टोर रह सकते हैं. फोर्थ एडवांटेज इज़ इट इंश्योर्स द फूड अवेलेबिलिटी एट द डिस्टेंट प्लेसेस एंड ड्यूरिंग द ऑफ सीज़न. तो इसके अलावा अगर हम खाने को अच्छे से प्रिजर्व कर पा रहे हैं तो जो फूड अवेलेबिलिटी है मतलब जो खाना अलग अलग जगह पे और अगर कोई चीज़ ऑफ सीज़न भी है तब भी हमको मिल सकता है. ऑफ सीज़न का मतलब होता है कि किसी चीज़ का टाइम ना हो उस टाइम पे तो भी वो चीज़ अवेलेबल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल जो वीट है वो क्या है, एक टाइप की रबी क्रॉप है, सॉरी खरीफ क्रॉप है. तो उससे क्या होगा कि जो खाना है ये जो वीट है हम इसको नवंबर दिसंबर में भी इजीली कंज्यूम कर पाएंगे अगर हमने उसको पहले से प्रिजर्व करके रखा है तभी. तो अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है. तो सबसे पहला हमने पढ़ा है पेस्चराइजेशन जिसके अंदर मिल्क को प्रिजर्व किया जाता है. इस मेथड में दूध को पहले 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है. कितने टेम्परेचर पे? 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया जाता है और फिर एकदम उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया जाता है. इससे क्या होता है कि उस मिल्क के अंदर जितने भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे मर जाते हैं और उसके बाद उस मिल्क को जो बॉटल्स या फिर जो पाउचेस हैं उनके अंदर स्टोर कर लिया जाता है. ये जो पेस्चराइजेशन का जो प्रोसीजर है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? लुइस पैस्चर ने 1862 के अंदर.
अगला है बाय कूलिंग एंड फ्रीजिंग। द फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट आर केप्ट एट लो टेम्परेचर। तो मतलब इस प्रोसीजर के अंदर जितने भी जो खाने के आइटम्स हैं उनको कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, नॉर्मली फ्रिज के अंदर रखा जाता है, जिसकी मदद से खाना खराब नहीं होता है। उसके अगला प्रोसीजर है वैक्यूम पैकिंग या फिर कैनिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले उस खाने के आइटम को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और उसके बाद एयर टाइट कैन या पैकेट्स के अंदर उसको सील कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि दोबारा से इन्फेक्शन नहीं हो पाता है उस फूड के मटेरियल के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं है। अगला तरीका है प्रिजर्वेशन बाय हीटिंग। तो इसके अंदर एक ट्रीटमेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या किया जाता है, 1 से 2 सेकंड के लिए जो मिल्क है उसको 135 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पे गर्म किया जाता है। इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट। अगला मेथड है डिहाइड्रेशन। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी सब्सटेंस से जो वाटर का कंटेंट है उसको हटा दिया जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, सन ड्राइंग। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं फूड को प्रिजर्व करके रखने से? तो सबसे पहला तो ये कि खाना ख़राब नहीं होता है, वेस्ट नहीं जाता है। दूसरा है कि हम खाने को काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थी फूड की, उसको भी हम काफ़ी टाइम तक के लिए रख सकते हैं। और जो चौथा और जो आखिरी एडवांटेज है वो ये है कि जो डिस्टेंट, जो बहुत दूर दूर की जगह हैं, उनके अंदर भी जो खाने की अवेलेबिलिटी है वो थ्रू आउट द ईयर और टाइम बनी रहती है।